जय माता दी फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम दशा माता की नवी व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं। दशा माता के दिनों में सुनी जाने वाली यह नवी व्रत कथा है। ऐसा माना जाता है कि केवल दशा माता की व्रत कथाओं का श्रवण करने मात्र से ही घर की दरिद्रता और दुखों का नाश होता है तथा सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यह व्रत कथा उस समय की है जब पक्षी और मनुष्य दोनों में ही बड़ा प्रेम होता था और वह दोनों एक दूसरे की भावनाएं और बोली समझ सकते थे। एक वृक्ष पे एक चिड़िया का जोड़ा नर और मादा रहते थे। उन दोनों को कोई भी संतान नहीं थी। जब मादा चिड़िया 4 चिड़ियाओं में जाकर बैठती थी तब प्रायः वह चिड़ियाएं उसे बांझ कहकर उससे घृणा करती थीं, जिसके कारण वह चिड़िया बहुत दुखी रहती थी और इसी कारण वह चिड़ियाओं के समाज में बहुत कम मिलती जुलती थी। एक दिन वह बहुत दुखी होकर अपनी स्थिति पे विचार करती हुई अकेले ही नदी में पानी पीने गई। वहां पर कुछ स्त्रियां दशा माता का गंडा ले रही थी। उनका एक गंडा अधिक था, इस कारण उनके पास एक गंडा बच गया। उन्होंने आसपास में देखा कि यहाँ कोई स्त्री या मनुष्य तो है नहीं जिसको हम यह गंडा दे देते। उन्होंने विचार किया, क्यों न ये गंडा इसी चिड़िया के गले में बांध दिया जाए। यह इसी जगह पर आकर हमारे साथ कथा सुन लिया करेगी और इसे पूजन की विधि भी बता देते हैं, तो यह पूजन के दिन पूजा भी कर लेगी। उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझाकर कहा, 9 दिन तक बराबर तो इसी जगह पर आकर कथा सुन लिया करना और 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर एक गेहूं का दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना। बाकी बचे 20 गेहूं के दाने तो खुद चुग लेना। चिड़िया ने 9 दिनों तक नियम से प्रेम पूर्वक दशा माता की कथा कहानियां सुनी। 10वें दिन उसने स्त्रियों की बताई विधि के अनुसार एक गेहूं का दाना तथा गंडे को पानी में डालकर पारण किया। दशा माता की कृपा से कुछ दिनों बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। सभी चिड़ियाओं को बहुत आश्चर्य हुआ और वह बोली कि इसके तो बच्चे होते नहीं थे, यह कैसे हुआ। वह चिड़िया बोली कि जब तक मेरे बच्चे नहीं थे तुम सब लोग मुझे बांझ कहकर धुतकारती थी। भगवती दशा माता की कृपा से अब मुझे बच्चे हो गए हैं। फिर सभी चिड़ियाओं के पूछने पर उसने दशा माता के गंडे लेने का सभी हाल कह सुनाया और सभी को पूजा की विधि भी बतला दी। फिर जंगल की सभी चिड़ियाएं दशा माता का व्रत करने लगी। भगवती दशा माता ने मनुष्य और पक्षी पर जैसे अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे ही कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुकारा भरने वाले सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोल दो दशा मैया की जय। दोस्तों, दशा माता की यह कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जय दशा माता और अपने इष्ट का जयकारा लगाना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।